Amorphous solids are option A isotropic and supercooled liquids, option B anisotropic and supercooled liquids, option C isoenthalpic and superheated liquids and option D isotropic and superheated solids। तो बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं ट्रू और क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, और एमोर्फस के अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ट्रू सॉलिड्स की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ट्रू और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये फॉलो करते हैं एनाइसोट्रॉपी को, और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो फॉलो करते हैं आइसोट्रॉपी को। होता क्या है इसके अंदर कि लेट से आइसोट्रॉपी है तो इसके अंदर जो हमारा सॉलिड है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो होती है सेम। लेट अज्यूम कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं और यहाँ पे ये दो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो जो μ1 होगा वो इक्वल टू होगा μ2 के, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें सेम मिलेगी, और हमने जो एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सेम मिलेगा। लेट अज्यूम कि जो हम ग्लास लेते हैं तो उस पूरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम ही होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लें वो होता है 1.5। एनिसोट्रॉपी की बात करें तो जो सॉलिड होता है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। लेट्स सी अज्यूम ये फर्स्ट डायरेक्शन है, सेकंड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 होगा। अभी एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर। अब हमको पता है कि अगर हम ग्लास, प्लास्टिक या रबर को इनको अगर हीट करेंगे ना तो क्या होगा कि ये एक लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड टाइप स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर ग्लास को या प्लास्टिक को हम जब गर्म करते हैं तो ये लिक्विड टाइप के हो जाते हैं। तो हम इसी इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं वो सुपर कोल्ड लिक्विड है। अगर इसी जो ये लिक्विड स्टेट आई है इनको अगर वापस ठंडी कर दें तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे। ग्लास को गर्म करेंगे तो एक लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, और वापस इसको ठंडा करें तो वापस ग्लास बन जाएगा। तो हम एक तरह से हमको इनको कह रहे हैं सॉलिड्स को कि ये सुपर कोल्ड लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स आर ऑप्शन ए आइसोट्रॉपिक होते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी ऑप्शन ए की। ऑप्शन बी में बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक है और सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, तो यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट है, पर ये जो इसने कहा है एनाइसोट्रॉपिक भी होते हैं तो ये बात गलत है। एनाइसोट्रॉपिक हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स नहीं होते हैं। ऑप्शन सी की बात करते हैं आइसो एंथैल्पिक एंड सुपरहीटेड लिक्विड्स, तो एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं हमारे आइसोएंथैल्पिक एंड सुपरहीटेड लिक्विड्स नहीं होते हैं। ऑप्शन डी की बात करते हैं आइसोट्रॉपिक एंड सुपरहीटेड लिक्विड्स, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। जो हमारे एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सुपरहीटेड लिक्विड्स नहीं होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।